हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो फूड में क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट। अब हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग तरह से टेस्ट करेंगे। अब इसमें टेबल क्या है, 2.2 दी गई है। अब टेबल 2.2 दिया है। इसमें क्या है, इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सम ऑफ फूड आइटम। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें क्या प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा रो पोटैटो जो रो पोटैटो कच्चा पोटैटो होता है, क्या उसमें स्टार्च होता है? हाँ, स्टार्च होता है। मिल्क में क्या होता है? स्टार्च होता है। प्रोटीन, फैट, इसमें प्रोटीन होता है। ग्राउंड में फैट होता है। अनकुक्ड पाउडर राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है। कुक्ड राइस में क्या होता है? उसमें हमारा स्टार्च होता है। ड्राई कोकोनट में हमारा फैट होता है। अनकुक्ड तूर की दाल में क्या होता है? हमारा स्टार्च होता है। और कुक दाल में हमारा क्या होता है? प्रोटीन भी होता है और हमारा फैट भी होता है। ए स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, जो स्लाइस होती है वेजिटेबल्स की, उसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन और फैट। ए स्लाइस ऑफ फूड, इसमें भी नहीं होता। बॉयल एग में क्या होता है? बॉयल एग में क्या होता है? फैट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके टेस्ट करेंगे। अब इसमें अब हाँ, फॉर कैरिंग ये अब हमें क्या करना है, किसके पढ़ेंगे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। जो भी हमें टेस्ट करना है, अब हमें किसकी सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी? आयोडीन की, कॉपर की, सल्फेट और कास्टिक सोडा की। यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड टॉपर। और हमें कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी, टॉपर की होगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुक्ड फूड आइटम एज वेल रो। हमें जो भी टेस्ट करना है, या तो कुक आइटम होना चाहिए या हमारा रो मटेरियल होना चाहिए। टेबल 2.2 सोन यू कैन रिकॉर्ड। तो हमने ऑब्जर्वेशन डाला कि उसमें रो पोटैटो में क्या होता है, कुक राइस में क्या होता है, तो हमने उसको सबको ऑब्जर्व किया। सम फूड आइटम आर गिवन इन द टेबल, इसमें दी गई है। अब आगे देखिए। अब इसमें इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एट सेवन बॉक्स। अब हमें जो भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टीचर की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेट अस बिगिन। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं डिफरेंट फूड आइटम की। उसमें देखेंगे क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कुछ टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें 2 टाइप से होता है। एक क्या होता है, एक तो हमारा स्टार्च होता है, और इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, और दूसरे में शुगर होता है। अब सपोज करो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नाम सॉल्यूशन नहीं, आयोडीन का सॉल्यूशन, तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसके डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा फ्यू ड्रॉप टिंचर ऑफ आयोडीन की एंड द टेस्ट ट्यूब हाफ फिल ऑफ वाटर। जो भी टेस्ट ट्यूब में यदि आधा पानी है, तो उसमें हमने 2 ड्रॉप टिंचर आयोडीन की डालनी है। तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आयोडीन बन रहा है। ये भी कॉपर सल्फेट नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर वाटर में ऐड करना पड़ेगा। कास्टिक सोडा डिसॉल्व, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 मिलीमीटर वाटर में हमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा को ऐड करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी 2 है। अब टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब हमें टेस्ट करना पड़ेगा स्टार्च की, इसमें स्टार्च है या नहीं है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम एंड द रो इंग्रेडिएंट्स। जो भी हमें फूड आइटम या मतलब रो इंग्रेडिएंट्स लेने, उसकी कुछ क्वांटिटी लेनी है। उसमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। ऑब्जर्व इफ द देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम डिड इन द ब्लू ब्लैक। जो भी हमने उसमें डाला है, अब आपको देखना पड़ेगा क्या वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है। यदि उसमें है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें स्टार्च है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इसमें भी थोड़ा सा क्या लेना पड़ेगा, फूड आइटम लेना पड़ेगा।
इफ़ दस यदि आपके पास इसमें भी क्या है, सॉलिड खाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेस्ट या पाउडर बनाना पड़ेगा। ग्राइंड और द मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, हम इसको मैश करना पड़ेगा या उसको पीसना पड़ेगा। पुट सम ऑफ द दिस इन द क्लीन ट्यूब, और फिर उसमें कुछ खाने को क्या लेना है, हमें क्लीन ट्यूब में लेना है और 10 ड्रॉप वाटर की डालकर उसको अच्छी तरह से हिलाना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, हमें एक ड्रॉपर की हेल्प लेनी है और उसमें 2 ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की डालनी है। 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कास्टिक सोडा को उसमें ऐड करना है। फिर उसको अच्छी तरह से हिलाना है। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जो टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़े टाइम के लिए रखना पड़ेगा। व्हाट यू सी, अब हमें देखना है कि आपने उसमें क्या देखा। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो रही है? यदि हाँ, यदि वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो रही है तो उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम। ये हम क्या करना, अलग अलग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या, अब हम टेस्ट ऑफ फैट, अब हमें फैट का टेस्ट करना है। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी फूड आइटम की। अब हमें क्या, उसको रैप इट इन द पीस ऑफ पेपर, हमें उसको एक पेपर के पीस में उसको रैप करना है एंड क्रश इट, और उसको अच्छी तरह से क्या करना है, दबोचना है। सपोज करो हमने एक पराठा लिया, क्योंकि ऑयल का बना होता है, तो हम उसको अच्छी तरह से उसको दबा देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम पेपर में जो भी फूड आइटम को रैप कर रहे हैं वो फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद जो उसको पेपर को सीधा करना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डज इट हैव एनी ऑयल पैचेस, क्या कोई ऑयली पैचेस आ गए हैं उस पर? यस। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, फिर हमने क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी देर लाइट में देखो। आर यू एबल टू सी द लाइट ए फेंटली एंड थ्रू द पैचेस, क्या आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हो लाइट में उस पैचेस को। एन ऑयल द पैचेस ऑन द पेपर सोन द फूड आइटम कंटेन द फैट, यदि उस पेपर पे आपको कुछ ऑयल के पैचेस लग रहे हैं तो इसका मतलब है उसमें फैट कंटेनर। द फैट आइटम में समटाइम कंटेन ए लिटिल वाटर, और जो फूड आइटम होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, पानी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव ए रब एन आइटम ऑन द पेपर, उससे पहले जिसमें यदि उसमें वाटर होता है हम थोड़ा सा उसको रब कर देना है। लेट द पेपर ड्राई फॉर ए फाइल, और हम उसको सूखने के लिए रख देना है। इफ़ द देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, क्योंकि जो पता चलेगा जो वाटर है वो किससे आया, उस फूड से आया। इट वुड ड्राई अप आफ्टर द सम टाइम, उसको कुछ टाइम के लिए सुखा देना है। इफ़ नो ऑयल पैचेज सोन अप आफ्टर द दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, ये जी जो उसमें पानी है तो हमने क्या कर दिया, उसको जो गीला से है तो उस पर पैचेस नहीं बनेंगे, इसका मतलब क्या होगा, तो उसमें आइटम में फैट नहीं है। वाट टू दी टेस्ट हो, ये टेस्ट से तुम्हें क्या पता चल रहा है, आर फैट प्रोटीन स्टार्च परसेंट इन द ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्ट, जो भी हमने टेस्टेड किया है आप इससे क्या ऑब्जर्व मिला कि उसमें क्या क्या चीज़ है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, स्टार्च होता है। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, अब एक चीज़ हो सकती है जो फूड होता है उसमें एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। जैसे हमने पता चला कुक दाल में क्या होगा, कुक दाल में क्या होगा, वो हमारा प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर दिस न्यूट्रिएंट, हमें पता है कि कितने हैं हमारे 3 टाइप के न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, द फैट एंड विटामिन मिनरल और द प्रेजेंट फूड आइटम। अब व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, अब हमें देखना पड़ेगा कि जो अलग अलग तरह के ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी में क्या वर्क करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेनली वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन फैक्ट फैट गिव मस्ट मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यदि हम कोई कार्बोहाइड्रेट या फैट की कोई भी चीज़ें खा रहे हैं तो जो फैट होता है जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो फैट होता है, फैट वाले जो आइटम जैसे ऑयली चीज़ें होती है वो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर कर लेते हैं। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो
कॉल्ड एनर्जी गिवन फूड। जो भी फैट वाले फूड होते हैं या कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिवन फूड, क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप देखो, अब ये अब देखो इसमें है कि सम सोर्स कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन से सोर्स होंगे। जैसे हमारा स्वीट पोटैटो जिसको हम क्या बोलते हैं, चुकंदर वो शकरकंदी बोलते हैं, पोटैटो हो गया, शुगर ग्रेन हो, गन्ना हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गया, मैंगो हो गया, मेज़ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, राइस, व्हीट। फिर आगे फिर ये है इसमें जो ग्राउंड नट, ये फैट है क्योंकि जिनसे फैट मिला, ऑयली चीज़ें सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन ऑयल है। फिर हमारे पास ये जो तीसरा ये एनिमल सोर्सेज हैं। एनिमल जैसे हमारे ये क्या हो गया, एग हो गया, बटर, क्योंकि बटर भी हमसे मिलता है, मिल्क हो गया, घी हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया। फिर